सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ, जो कि योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, के विभूतिपाद जो तीसरा अध्याय है, इसके 14वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 14वां सूत्र कहता है, शांतो उदिता अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। अर्थात शांत यानी अतीत में जो चला गया है, वर्तमान उदित, यहाँ पर उदित दिया है वर्तमान के लिए, तो जो उदित हो गया यानी वर्तमान में जो आ गया है, और अव्यपदेश यानी जो भविष्य में होगा, ये सब जो है, ये सारे धर्म यानी अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का, ये तीनों काल में जो भी घटना घटेगी, जो भी उसमें धर्म है उस पदार्थ में, वो सब जो है वो धर्मी का है। यानी वे सारे धर्म उस धर्मी में रहते हैं। तो यहाँ पर यह बताने का इन्होंने प्रयास किया है कि जो हम देखते हैं, आज जो भी वस्तु देखते हैं, यह वस्तु अतीत में चली जाती है, यानी यह वस्तु जब नहीं रह जाती है और जब यह भविष्य में चली जाती है, तो हम कहते हैं कि अभी यह जो वस्तु है वो अतीत में चली गई। तो यहाँ पर ये यह कहना चाहते हैं कि जो भविष्य है उस वस्तु में पहले से विद्यमान है धर्म के रूप में, उसके स्वभाव, उसके नेचर के रूप में, वो इंट्रिंसिकली उसमें है, मौजूद, प्रेजेंट है उसमें। अब वही जो है अब भविष्य में आएगा, यानी जो भविष्य है वो अभी जो वर्तमान दिख रहा है, तो वो भविष्य उसके भीतर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, ऊर्जा रूप से विद्यमान है, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में, और वही बदल करके फिर जो है भविष्य में जाएगा, जो उस वक्त के लिए वर्तमान होगा। और अभी का जो वर्तमान है ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, यानी अतीत में चला जाएगा, पुनः फिर नहीं आएगा। अतीत की स्मृति तो आएगी, उसका प्रतिविज्ञान तो होगा, लेकिन वह फिर से नहीं आएगा। इसलिए अतीत की घटनाएं फिर से उसमें नहीं दोहराई जाती, नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अतीत कारण नहीं है वर्तमान का। इनके कहने का मतलब यह है कि अतीत कारण नहीं है वर्तमान का, बल्कि भविष्य कारण है वर्तमान का। और अतीत का कारण वर्तमान है, यानी वर्तमान में अतीत का भी बीज है और भविष्य बीज के भीतर है। ये विकसित होकर के भविष्य में चला जाएगा और विलुप्त होकर के अतीत में चला जाएगा। तो ये जो अतीत में जाने का और भविष्य में जाने का जो धर्म है, और वर्तमान में जो उदित होने का धर्म है, यह धर्म उस तत्व में मौजूद ही था। वह जो तत्व जो धर्मी है, वह धर्मी कब प्रकट होता है, तो उस विषय पर कहते हैं कि वह जीव के संयोग से, ईश्वर मतलब चेतन सत्ता जो है उसके संयोग से, कॉन्शियसनेस के संयोग से, और समय के संयोग से, और उसके मिश्रण के संयोग से, देश के संयोग से,
और उनके बीच में जो इंटरसेक्शन होता है, यानी जो स्पेस है, इसको देश कहा गया है यहाँ, तो जो स्पेस है यहाँ समझा गया है, कहा तो नहीं गया, मतलब समझा जा रहा है, अंतर्निहित है इसमें। तो जो देश है उसका इंटरसेक्शन समय से होगा और उसका जो है चेतन सत्ता से होगा और पदार्थ से होगा, तब जाकर के ये उदित होता है। ये हमें वर्तमान में प्रत्यक्ष होता है, अतीत में वो स्मृति में चला जाता है और भविष्य में फिर आगे प्रकट होगा। भविष्य उसके अंतर्निहित है, वह धर्मी है। और वास्तव में ये सब जितनी ये पूरी जो सत्ता है वास्तव में अभेद है। इनको भेद रूप से समझाने के अर्थ में कहा गया है, उसके भिन्न भिन्न कारक बताए गए हैं। ये कारक जब सब मिलते हैं, सबका समन्वय होता है, उस समय ही फिर इसका शांत हो जाना, उदित हो जाना और अव्यपदेश में चले जाना, ये होता है। यानी अतीत में चले जाना, वर्तमान में चले जाना और भविष्य में चले जाना। तो इन तीनों कालों में, काल के परिप्रेक्ष्य में जब हम तत्व का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और विश्लेषण करते हैं, तो ऐसा पाते हैं कि उसमें अंतर्निहित होते हैं। तत्व के भीतर में ये सब अंतर्निहित होते हैं, जो कि इनके साथ इंटरेक्शन करके, यानी आकाश तत्व के साथ और समय के साथ और इसमें जो संयोग हैं उनके साथ जब इंटरेक्शन करता है यह पदार्थ, और इसमें चेतन तत्व भी शामिल होता है, तब जाकर के ये सब घटना घटती है। जैसे मृतिका है, यानी मिट्टी है, उस मिट्टी में आकारपन का जो धर्म है वह उसके भीतर में विद्यमान रहता है, जो मिट्टी में तो नहीं दिखता है। मिट्टी उपादान कारण हो गया, और जब निमित्त कारण इसके साथ लगता है, कोई मनुष्य लगता है, चक्का लगता है, इसमें उसको नचाया जाता है, फिर उसके बाद जो है आग पानी इन सब का संयोग कराते हैं, तो उसके बाद वो है एक आकार ले लेता है। तो आकारात तो उसमें मौजूद था पहले से, इनके कहने का मतलब यह है, तभी तो ये वहाँ पर कट हुआ। तो आकारात्व का जो धर्म है वह उसमें मौजूद था, किसमें? उस धर्मी में। यहाँ पर धर्मी मिट्टी मान लीजिए, तो उसमें मौजूद था ये आकारात्व का धर्म, तो इसलिए ये हुआ। तो ये उपादान कारण है। यहाँ पर इसको चेतन सत्ता को, काल को और उनके संयोग को और उन दिशाओं को, स्थान विशेष को, इन सब को जो है ये निमित्त कारण मान लिया गया है। तो यहाँ पर यह समझ लें कि इस तरीके से इनका प्रत्यक्षीकरण और स्मरण और भविष्य में जाना होता है। तो यह चित्त के संदर्भ में भी लागू होता है। तो चित्त के जो विकार हैं, जिस तरह से चित्त के संस्कार हैं और चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हमेशा में हमें दिखती हैं, महसूस होती है, अनुभूत होती है, प्रकट होती हैं, तो उनको इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए, इसी अर्थ में समझा जाना चाहिए। यही यहाँ पर इनका पतंजलि जी का संदेश है। तो इसमें इतना ही। ओम।